गुरु महाराज कहते हैं छट 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 बिजली छटके भोर का तारा दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रब हूं धूर शब्द मिल जाता है, गुरु सतगुरु के चरण अधीनन भेद भक्त पा लेता है। यही बात कबीर साहब भी कहते हैं, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी क्या तू सोबत मोह निंद में, उठी के भजनिया में लागरी। कौन भजन में? तो दो कर जोरे शीश चरणन दे भक्ति अचल वर मांगरी। अज्ञा चक्र में दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ करके दृष्टियों की क्रिया करने कबीर साहब कहते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं, ए तकी तकते रहो मुर्शिद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो घर चाहे तू जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक खोफो खतर की जा नहीं, सीधे चला जाना वहां मुर्शिद ने ये फतवा दिया। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु के शरण गहूं धन धन गुरु कहूं, सुखमन सुरति लगाए तिसर तिल हे रहो की। गुरु महाराज के सुषमना में ध्यान करो। यही बात संत तुलसी दास जी महाराज कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग उड़ आवई जासु। भगवान कृष्ण यही बात कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को, कौन धर्म? शरीर और इंद्रियों के धर्म से ऊपर उठाओ, दृष्टियों की क्रिया करो, और जिस दिन वह दृष्टि खुल जाएगी वहीं से असली भक्ति शुरू होगी। कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों से जिन दृष्टि सिमट गई, ख्याल सिमट गया, परमात्मा का द्वार खुल जाएगा, ज्योति का दर्शन होगा, वही परमात्मा का चरण है, वही सुषमना में द्वार है, परमात्मा का चरण है। इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। विश्वासी भक्त बनिए, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु स्वप्न हूं जीव न लह विश्राम। विश्वास के साथ सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, तो गुरु कभी उनका अनहित नहीं होने देते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज के बहुत से शिष्य लोग थे। एक शिष्य भोला नाम का, उनका काम था भोजन कराने के बाद गुरु को उनके दांत में दर्द रहा करता था, तो पान खाते थे समर्थ रामदास जी महाराज। तो कुटनी में पान को, सुपारी को कूट करके गुरु को दे देना था, लेकिन ईर्ष्यावश दूसरे शिष्य इनको बेसी गुरु मानते हैं, कुटनी चोरा करके कहीं रख दिया। गुरु को, गुरु की सेवा में विलंब न हो जाए, देखा भोला गुरुदेव पान मांग रहे हैं, तो मुंह में पान लेकर के दांत से मसिल करके और हाथ में लेकर के गया और गुरुदेव को दिया। गुरु महाराज खा गए। यह बात शिकायत की शिवाजी महाराज के पास, ये जूठा पान गुरु को खिलाता है। शिवाजी महाराज आए, जैसे भोला पान लेकर के कूटने गया तो शिवाजी महाराज वहां पहुंच गए, देखे मुंह में पान लेकर के चबा रहे हैं। कहा भोला कुटनी कहाँ है? कहा कुटनी, कहा लाओ मुझे कुटनी दिखाओ कहाँ है। कहा अभी दिखाते हैं। एक छुरा ले लिए, गर्दन काट करके उनके हाथ में धर दिए। देख करके शिवाजी महाराज अवाक रह गए, खून बहने लगा, हल्ला किया, अवाक रह गए। कहा शिवा क्या हुआ? दौड़ कर गुरुदेव आते हैं। कहा शिवा ये क्या हो गया? कहा गुरुदेव तो जूठा पान आपको खिलाता था, मुंह में पान सुपारी चबा रहा था, मैं कुटनी मांगा, ये गर्दनी काट करके दे दिया, अब क्या करें? कहा शिवा घबराओ मत, जो शिष्य मेरे लिए अपनी प्राण निछावर कर सकता है, क्या गुरु कुछ नहीं कर सकते हैं? शिवा पड़ा हुआ शरीर था। कहा शिवा इसके गर्दन से, धड़ से गर्दन को सटा दो। जैसे शिवाजी महाराज हाथ कपने लगा, गर्दन से, धड़ से जैसे गर्दन सटाए, जैसे सटाए, कटे हुए गर्दन से गुरुदेव ने कहा भोला मुझे पान दो। भोला मुंह खोलता है, कटा हुआ गर्दन मुंह खोलता है और हाथ में गुरुदेव के पान चबाया हुआ गिरा देता है। गुरुदेव मुंह में लेकर चबाने लगे। कहा भोला शिवा इस गर्दन को उसके धड़ से सटा दो और जीवित हो जाएगा। जैसे शिवाजी महाराज सटा रहे थे, हाथ में कंपन होने के कारण क्या हुआ, गर्दन थोड़ा टेढ़ा लग गया।
गुरुदेव हाथ फेर दिए और भोला का गर्दन जुट गया और जीवित हो गया। यह है विश्वास। इसलिए विश्वास के साथ आप गुरु के चरणों में समर्पित होकर के नित्य नियमित रूप से भजन करेंगे और भजन करेंगे आपका परम उद्धार होगा। आप लोग सुने होंगे एक भक्त पर विपत्ति आ गई, कोई आदमी किसी को मारने के लिए बदमाश मंगाया, वह बदमाश उसी को मार करके उसके आंगन में फेंक दिया। ये दोनों पति पत्नी सत्संगी, पत्नी रोने लगी गुरु महाराज के विग्रह के सामने जाकर के, अब क्या होगा, हम लोग मर्डर केस में फंस जाएंगे। लाश उनके आंगन में पड़ी है, गुरु महाराज को पुकार रही है, पगली की तरह रो रही है। गुरु महाराज कहते मेरे भक्त पर विपत्ति आ गई, मुझे ले चलो गंगा के उस पार। संत सेवी जी महाराज कहा हुजूर अभी रात बहुत है, हो सवेरा हो सवेरा। गुरु महाराज को चैन नहीं, तुरंत स्टीमर खुली, कार चढ़ाए, इस पार लाए। गुरु महाराज सुबह सुबह उस गांव में उसके दरवाजे पर पहुंचे, सब के सब जमा हो गए, सब के सब जमा हो गए, भीड़ लग गई। जिनका मर्डर हुआ तो उनकी पत्नी भाई सब सत्संगी थे, सब के सब आए, हजारों लोगों की भीड़ लग गई। गुरु महाराज ने कहा उसको बुलाओ, पगली मर जाएगी, माथा पटक पटक करके बुला कर ले आए। कहा तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूं, अब तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं होगा। और गुरु महाराज उनकी पत्नी से पूछा, भाई से पूछा, बोलिए आपके भाई का मर्डर इसने किया है? कहा कि नहीं हजूर, मेरा भाई दुष्ट है, समझाने पर भी नहीं माना। इनको मरवाने के लिए जो बदमाश मंगाया था, पैसा लिया, मांस भात खाया इन्हीं का, छत पर ले जाकर जो बता रहा था इसको मारना है, उन्हीं को मार करके उसके आंगन में फेंक दिया, क्योंकि बदमाश को पहले से उनसे ही दुश्मनी थी और भाग गया। इसमें इस बेचारे का कोई दोष नहीं है। गुरु महाराज ने कहा गांव वाले सभी सुन लिए, अब क्या होना चाहिए? कहा हुजूर जो आदेश करेंगे। कहा जल्दी से कफन मंगाइए, तैयारी कीजिए, इसका दाह संस्कार कीजिए और इनके नाम पर सत्संग कर दीजिए ताकि इनकी आत्मा को सदगति हो। तो जो व्यक्ति समर्पित भाव से गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, भक्ति करते हैं, तो कहते हैं उनका कभी बाल बांका नहीं होता है। इसलिए कहते नवधा भक्ति में छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करना, दृष्टियों की क्रिया करना। कहते समग्र इंद्रियों से चेतन धारों को समेट करके गुरु इंगित स्थान पर टिकाइए। जिस दिन आपकी दृष्टि टिक गई, मन अस्थिर हो गया, उसी दिन परमात्मा का द्वार खुलेगा। यह सब जल्दी होता नहीं है। जितना कहत सुगम करनी अपार, जान ही सोई जही बने आई। कहते जौ सरकड़ा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे, अति रसक सूक्ष्म पिपली का, बिनु प्रयास ही पावे। कहते हैं जिस तरह चीनी बालू में अगर गिर जाए, कोई विद्वान उसे अलग नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति धनवान है तो वे भी अलग नहीं कर सकते, कोई इंजीनियर है तो वे भी अलग नहीं कर सकते, लेकिन चींटी आती है, सहज में चीनी को उठाती है, बालू को छोड़ देती है, क्योंकि वह उस कला में निपुण है। सफड़ी सन्मुख जल प्रवाह, छोटी सी मछली भाटे से सिरे की तरफ जाती है। मैं घूमते घूमते नेपाल में बड़ा क्षेत्र गया, सत्संग करते करते बड़ा क्षेत्र में देखा कोसी नदी की धारा तेज धारा बह रही है, एक खोखा नदी वहां से आकर के मिल जाती है। 7 नदियों का समूह कोसी है, तो बहुत ऊपर से 200-250 फीट ऊपर से वह धारा नीचे गिरती है और नीचे से पानी की धारा में मछली ऊपर की तरफ चढ़ती है। मछुआर सबसे मैंने कहा जाल तुम इस तरह क्यों लगाए हो? कहा कि नीचे से मछली ऊपर चढ़ती है, छलांग लगाती तो मेरे जाल में आकर के फंस जाती है। अब देखिए मछली छोटी सी है, उस कला में वह निपुण है, लेकिन हाथी विशाल शरीर वाला है, वह उस कला में निपुण नहीं है। इसलिए हाथी उस जल प्रवाह में अगर विपरीत दिशा में जाए तो हाथी बह जाएगा। उसी तरह रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार। कहते कठिनाई उसके लिए है जो व्यक्ति करना नहीं जानते हैं या करना नहीं चाहते हैं, जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, ऐसे व्यक्ति से भजन ध्यान नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। दूसरे जगह फिर कबीर साहब कहते हैं कामी तो बहुत तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जियड़ा ना तरे, कहे कबीर बिरतन।
जिनके अंदर में लोभ घड़ कर गया है, ऐसे व्यक्ति कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, कामी भी सत्संग सुन करके कामना रहित हो जाते हैं, क्रोधी भी क्रोध का परित्याग करके भक्ति में लीन हो जाते हैं, लेकिन लोभी वे कभी नहीं तरते। इसलिए कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ के, गुरु महाराज कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे, सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भावे। जिनको यह सब नहीं भाता है, तब क्या कहते हैं, सातवीं भक्ति शब्द योग की साधना, सातवीं भक्ति शब्द योग की साधना, भजन भेद लेकर के शब्द योग की साधना करेंगे। शब्द योग की साधना करते करते जहाँ ज्योति है वहीं शब्द है। शब्द को सुनते सुनते चार जड़ शरीर एक चेतन शरीर को जीव पार करता है और सर्वाधार परम पिता परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। इसलिए मुक्ति को प्राप्त कर लेता, भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद का